तो आज का अपना नया टॉपिक है विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। ये आपका 2 पार्ट्स में होगा ये वीडियो कंप्लीट, ठीक है। तो पहला है इसका विद्युत आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है एड, इसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश की योज्यता का मतलब ये होता है कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों की अलग अलग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब मैं इसे समझा देती हूँ कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, ये कोई निकाय है, इसमें जितने भी आवेश उपस्थित है, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित अलग अलग आवेशों, अलग अलग आवेश Q प्लस 2Q माइनस Q 3Q, ठीक है। जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, उनके योग के बराबर होता है। तो टोटल मिला के Q कितना होगा? Q प्लस 2Q माइनस Q प्लस 3Q, ठीक है। तो फिर देखो करो, ये तो प्लस माइनस कट गया, कितना बचा आंसर? 5Q। तो इस निकाय के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 5Q। आ गया समझ में? इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि किसी निकाय में, हिंदी में भी दे सकता है कि किसी निकाय में ये आवेश उपस्थित है, तो कुल आवेश बताइए। तो कुल आवेश कैसे निकालोगे? ये देखिए, Q इज इक्वल टू Q माइनस 2Q 5Q को ऐड करना है अपने को। तो माइनस लग रहा है तो माइनस लगा दो, यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा तो प्लस लग जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं लग रहा तो प्लस लग जाएगा। इनको ऐड करो, माइनस Q प्लस 11Q कितना आया? 10Q, ठीक है। एक तो ये इसका एग्जाम्पल है, एक दूसरा एग्जाम्पल और है, देखो इसका, कि जैसे ये आपको एक निकाय दे दिया, निकाय दे दिया, यहां पर ये आवेश है। अब पूछ रहा है कि कुल निकाय बताइए, कुल निकाय का आवेश बताइए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसका पूछा है आपसे? इस निकाय का पूछा है ना, इस निकाय का पूछा है। तो इस आवेश से हमें कोई मतलब नहीं है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 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 ऐड करके आंसर आ गया 4Q। गलत है ये। इस निकाय की बात हो रही है तो सिर्फ इसी निकाय पर आप ध्यान दोगे तो जो इसका टोटल आंसर होगा वो होगा 2Q माइनस Q इज इक्वल टू Q। ये एक तरीके से आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है आपका विद्युत आवेश का संरक्षण। तो ये तो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं 9वीं क्लास से, 8 9 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं ऊर्जा का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण क्या होता था? ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। वही आवेश का संरक्षण नियम है कि विद्युत आवेश को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। यही विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है। तो ये दोनों टॉपिक आपको आ गए समझ में? तो अपना थर्ड टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, और ये पार्ट है 11 आपका, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझना है अपने को, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस भी अपने पास है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि यह माना जाता है कि जो आवेश होता है वो पूरे रूप में होता है, कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। अब पूरे रूप का मतलब 1 2 3 4, बट ऐसा नहीं होना चाहिए 1/2 1/4 1/5 2/3, मतलब कि पूर्णांक संख्या अपन बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या जितनी भी होंगी वो इसके अंदर आनी चाहिए। तो इसके लिए एक प्रयोग बताया गया है, एक फॉर्मूला बताया गया है, Q बराबर प्लस माइनस NE, कि जो आवेश होता है कुल आवेश वो बीजगणितीय संख्या के पूर्णांक के बराबर होता है, ठीक है। अभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। अगर कोई चीज दी जा रही है तो धनात्मक आवेश आएगा, ली जा रही है तो ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, 1 2 3 इस टाइप से होगी। तो जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। यही आवेशों का क्वांटीकरण है। अब कई बच्चे क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ऐसा क्या कभी होता ही नहीं है कि आवेश हमेशा पूर्ण संख्या में ही आए, कभी आधी अधूरी संख्याओं में भी आए?
तो इसके लिए अलग से एक नोट है, इस नोट को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसे ढंग से समझा रही हूं मैं, इसे ध्यान दे थोड़ा सा इस बात के ऊपर कि नोट क्या है कि जो आधे अधूरे चार्ज है वो दो हैं, एक तो है माइनस की E/3 और एक है प्लस 2E/3। ध्यान रखना, बस ये दो ही हैं, माइनस E/3 प्लस 2E/3। इन कणों का नाम अलग है बेटा, क्वार्क कण बोलते हैं इनको। इनको क्या कहा जाता है? क्वार्क कण। ठीक है, अगला, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? टेंथ क्लास या 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो वो है ये मिलिकन तेल बूंद विधि। ठीक है, यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसको अपन बोलते हैं क्वार्क कण। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होगा? आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार जो आवेश होता है वो हमेशा किसी बीजगणितीय संख्या के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां n बराबर होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन। Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। दो कण अपने यूनिवर्स में है, माइनस की E/3 प्लस के 2E/3, जिनको अपन क्या कहते हैं? क्वार्क कण कहते हैं। और ये किसने दिए थे? मिलिकन ने तेल बूंद विधि के अंदर ये हमें बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण खत्म होते हैं। एक चौथा गुण और है, विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम। ठीक है, अब आवेशों की निश्चरता का नियम के लिए आप देखो, इधर देखिए, निश्चरता पे जाना है अपने को। निश्चरता, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनवेरियंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनवेरियंस। इसके अकॉर्डिंग क्या है? इस नियम के अकॉर्डिंग कि वेग का, द्रव्यमान का कोई प्रभाव आवेश के अंदर नहीं पड़ता है। मतलब कि एक आवेश यदि आपने ऐसे हाथ में लिया हुआ है, ठीक है, अब आप चाहे इसे कितनी भी स्पीड से आगे लेके जाए, पीछे लेके जाए, भागे कूदे, कुछ भी करें, इस आवेश के मान पर कोई प्रभाव वेग का नहीं पड़ेगा। यही आवेशों की निश्चरता का नियम है। तो आवेशों की निश्चरता का नियम क्या है कि जो आवेश का मान होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप चाहे उसे कितनी भी वेलोसिटी से चलाएं, चाहे आप रुके रहें, चाहे आप भागें, लेकिन जो आवेश का मान है वो हमेशा कैसा रहेगा? निश्चित रहेगा। यदि 2 कूलाम का कोई चार्ज है तो उसका मान 2 कूलाम ही रहेगा, उसके ऊपर वेलोसिटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लॉ ऑफ इनवेरियंस का मतलब है नो स्पीड इफेक्ट, वेग का कोई प्रभाव नहीं। Q का मान गतिशील अवस्था में और विराम अवस्था में कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक है, ये आपके आवेशों के मूलभूत गुण खत्म हो गए।